अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मुदस्सिर असलम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मुदस्सिर एक्सप्लेन्स फिज़िक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ फिज़िक्स न्यू बुक की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। और लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स की तरह आज का लेक्चर भी हम एनिमेशंस की शक्ल में करेंगे सो दैट मैं आपको क्लियरली ये बात समझा सकूं कि स्पीड और वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है और आपके जितने भी डाउट्स हैं इनको लेकर वो क्लियर हो सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले स्पीड को अगर हम डिफाइन करें तो वो कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम कहते हैं, ये इसकी क्या है जी, स्पीड है। और स्पीड हमें किस चीज के बारे में बताती है कि हाउ फास्ट यू आर मूविंग, मतलब कोई चीज कितनी तेजी से या कितनी किस रफ्तार से कोई बॉडी मूव कर रही है उसको हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है जी, स्पीड है। एक बात जो आपने जहन में रखनी है स्पीड के हवाले से वो ये है कि स्पीड जो होती है ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, मतलब मिकदार के बारे में बताती है। इसमें कहीं पर भी हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। और आपको पता है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स को सुनने के बाद कि ऐसी चीज जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं जी, स्केलर कहते हैं। दैट मीन्स स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर इसका मैं फार्मूला आपको बताऊं तो स्पीड का फार्मूला क्या है जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसके यूनिट की तरफ मैं बाद में आता हूं, सबसे पहले मैं आपको इसकी एक एनिमेशन दिखाता हूं, उसके बाद मैं वापस इस स्लाइड पर आऊंगा और आपको इसका यूनिट भी समझाऊंगा। तो अब देखें बच्चे, यहाँ पर आपको एक गाड़ी नजर आ रही है और एक हाउस है और एक स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर क्या है जी, ये एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको स्पीड के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब देखें आप लोग, ये कार मूव करना शुरू करेगी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये कार मूव कर रही है। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि ये जो कार है ये कितना फासला तय करती है जी, ये 10 मीटर का फासला तय करती है, यानी ये डिस्टेंस कवर करती है वो कितना है जी, 10 मीटर है। और ये कितने टाइम में करती है, 5 सेकेंड्स में करती है। तो अगर इसकी स्पीड हमने मालूम करनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस की जगह पे 10 मीटर पुट करेंगे, टाइम की जगह पर 5 सेकेंड पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि इस जो कार की जो स्पीड है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आई होप कि आपको इस एग्जांपल से स्पीड जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम इसका यूनिट देखते हैं। अब देखिए इसका यूनिट कैसे आएगा। बच्चे, किसी भी चीज का आपने यूनिट ड्राइव करना है ना, तो उसका एक आसान सा तरीका है और वो ये है कि आपको उस चीज का फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, उस फार्मूले से आप लोग आराम से उसका यूनिट जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, एम आ गया। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। इसकी जगह पर क्या आ गया, एस आ गया। तो नीचे एस की पावर +1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, एस की पावर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम एस -1। एक बात ध्यान में रखें, एस की ये जो -1 लिखा हुआ है ना, ये पावर एस के ऊपर है, इसके साथ नहीं है, क्योंकि मैंने इसको टाइप किया है तो मेरे लिए पावर लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूनिट है वो क्या है, एम एस -1। ठीक है, आई होप कि आपको इसका यूनिट भी समझ आ गया होगा कि इसका यूनिट हमने किस तरह ड्राइव किया। ठीक है, तो बच्चे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, और वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखिए इंस्टेंटेनियस का जो वर्ड है ना बच्चे, ये आपको देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये कहां से निकला है, इंस्टेंट से निकला है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी लम्हा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ कि किसी भी खास लम्हे पर जो किसी चीज की स्पीड होगी, जो कि स्पीडोमीटर आपको बताएगा, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो कहता है द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि वो स्पीड जो किसी भी खास लम्हे पर स्पीडोमीटर आपको बताएगा, वो उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। ठीक है बच्चे, अब मैं यही एग्जांपल जो पीछे दी थी उसको दोबारा रिपीट करता हूं। अब देखें, लेट्स से ये कार जा रही है। अब मैं इसको यहाँ पे मैंने रोक दिया। अब मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे एक इंस्टेंट है, एक खास, इस खास इंस्टेंट पे बताओ इसकी स्पीड कितनी है।
तो वो जो स्पीडोमीटर ऊपर जो आपको शो हो रहा है वो एक इस खास लम्हे पर इसकी जो स्पीड बताएगा, वो जो स्पीड होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन बच्चे जब ये आगे जा रही होगी, अब देखें ये जब आगे जा रही है इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये लम्हे के साथ चेंज भी हो सकती है और सेम भी रह सकती है, ठीक है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का। अब बच्चे बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्पीड को और एवरेज स्पीड को एक ही कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चे मैं यहाँ पर इस चैनल पर मेरा जो मकसद है ना, वो सबसे पहले ये है कि आपकी बेसिक्स जो है वो मैं स्ट्रॉन्ग करूँ, ठीक है। तो आपको मैं बहुत क्लियरली ये बात समझाऊंगा कि एवरेज स्पीड में और स्पीड में क्या फर्क है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, जब आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं ना, तो मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी हमें जरूरत कब आती है। तो इफ द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज नॉट कांस्टेंट एंड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, अब वो कहता है कि लाजमी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट ना हो और वो मुसलसल चेंज हो रही हो। अब बच्चे आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ उसकी स्पीड क्या है, तो आप तो नहीं बता सकते। अगर आप कहें जी उसकी स्पीड 2 ms-1 है, जैसे आपने लास्ट स्लाइड में ड्राइव की है, तो हो सकता है जब वो आगे मूव करे उसकी स्पीड चेंज हो जाए, ठीक है। अगर वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्पीड से मूव कर रही है तो आप उसकी स्पीड के बारे में मुझे इस तरह नहीं बता सकते। तो हम यहाँ पर फिर इसलिए हमें जरूरत पड़ती है एवरेज स्पीड की। तो वो कहता है कि बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग, क्योंकि ये स्पीड चेंज हो रही है इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एवरेज स्पीड की। तो इन दिस केस वी मेक यूज ऑफ एवरेज स्पीड। अब बच्चे ऐसे केस में जबकि स्पीड सेम नहीं है बल्कि लम्हा ब लम्हा चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में आप किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। इसमें क्या होता है कि आपने ये देखना होता है कि उस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल कितना टाइम लिया। अब देखिए ना, ये तो ऐसे मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन बच्चे मेरा मकसद है आपको ये बात फील करवाऊं, ठीक है। आप उसको देख सकें, उस कॉन्सेप्ट को अपने आंखों के सामने देख सकें कि इसका एक्चुअली इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। अब देखिए मैं बहुत मुश्किल से बच्चे सिर्फ आप लोगों के लिए ये एनिमेशन डिजाइन करता हूँ, और मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको मैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपकी जो बेसिक्स हैं, उनको मैं स्ट्रेंथन कर सकूं, उनको मजबूत कर सकूं। और मुझे आपसे जो मोटिवेशन मिलती है, आपसे जो प्यार मिलता है, वो सब्सक्राइब की शक्ल में होता है। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं इन बच्चों के लिए और ज़्यादा मेहनत करूं और अपने लेक्चर्स को डिज़ाइन करूं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब एनिमेशन देखें। अब आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी है, एक बाइसाइकिल है और एक एक मोटरसाइकिल है। अब क्योंकि आपको पता है क्योंकि रश है, अब रश में इस गाड़ी की जो स्पीड होगी वो कम होगी। आप सपोज कर लें जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। अब देखें ये बहुत स्लो स्लो चल रही है, इसकी वजह पता ही क्या है, इसकी वजह यही है कि ट्रैफिक है और जाहिर बात है इसको कम स्पीड से जाना पड़ेगा। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इस गाड़ी ने जब मूव करना शुरू किया, इसको अब यहाँ से देखें। आप सपोज कर लें कि इस गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया जी, इसने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर का, ठीक है। कितने टाइम में किया, 10 सेकंड में किया। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई जी, 2 ms-1 होगी इस केस में। अब देखें ट्रैफिक हर वक्त तो नहीं रहेगी, हो सकता है अब ट्रैफिक आगे जाके खत्म हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब चलते हैं। अब देखें कोई ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक खत्म हो चुकी है, ट्रैफिक पीछे थी, ठीक है। तो ये बंदा बहुत स्लो स्लो जा रहा था। अब देखें कोई ट्रैफिक नहीं है, अब देखें इसकी स्पीड भी ज्यादा है, ठीक है। तो अब आप सपोज कर लें, आप वापस से ये बात सपोज कर लें जी कि इसने जो अब की बार डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 40 मीटर है, और कितने टाइम में किया जी, 10 सेकंड में किया। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 4 ms-1। पहले जो थी वो 2 ms-1 थी, अब कितनी है, 4 ms-1 है, ठीक है। अब स्पीड ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। अब लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे मैं कॉल करता हूँ जी, गाड़ी पे आप है, मैं आपको कॉल करता हूँ, बताओ मुझे आपकी स्पीड कितनी है, तो आप 2 बताएंगे या 4 बताएंगे। इस केस में क्योंकि आपकी स्पीड चेंज हो रही है, तो अब आप मुझे ना ही 2 बताएंगे ना ही 4 बताएंगे, बल्कि मुझे आप एवरेज स्पीड बताएंगे। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे जी, बहुत सिंपल है। एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। जब ट्रैफिक थी उस वक्त आपने किया जी 20 मीटर, जब ट्रैफिक नहीं थी उस वक्त आपने किया 40 मीटर, टोटल कितना हो गया, 60 मीटर। तो पहले जो टाइम था और जो बाद में टाइम लगा वो 10 सेकेंड ही था, तो ये टोटल कितना हो गया, 10 + 10 कितना हो गया,
20 सेकेंड्स। अब आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। आपने टोटल कितना है 60, डिस्टेंस और टाइम कितना है 20, डिवाइड करके कितना आ गया 3। तो आपने मुझे बताना है कि मेरी जो स्पीड है वो कितनी है, 3 ms-1 है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या यूज में आती है, एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको इतनी एनिमेशन के जरिए बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ गई होगी कि स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या फर्क होता है, और किस वक्त हम स्पीड की बात करते हैं और किस वक्त हमें एवरेज स्पीड की जरूरत होती है। ठीक है बच्चे, तो अब चलते हैं जी वेलोसिटी की जानिब। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, कि किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट का कितना रेट है उसको हम क्या नाम देते हैं जी, वेलोसिटी का। अब अगर आपको मैं इंतहाई सिंपल अल्फाज में बताऊं ना, तो ये है कि वेलोसिटी क्या है, नीचे मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। कि वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, स्पीड जब जब हम स्पीड की बात कर रहे थे तो हमने डायरेक्शन की बात नहीं की थी। लेकिन बच्चे अगर आप डायरेक्शन भी इन्वॉल्व कर लें स्पीड के साथ तो उसको हम क्या कह देते हैं, वेलोसिटी कह देते हैं। वो कहता है वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली स्पीड ऑफ अ बॉडी बट आल्सो द डायरेक्शन अलोंग विच द बॉडी इज मूविंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी जो है वो ना सिर्फ हमें स्पीड के बारे में बताती है बल्कि हमें उस डायरेक्शन के बारे में भी बताती है जिस डायरेक्शन में वो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब देखें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब देखें बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखें ये मैंने आपके लिए एक एनिमेशन डिजाइन की है। अब आप सपोज करें, इस कार को मैं मूव करवाऊंगा थोड़ी देर में। आप सपोज करें कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना होगा 20 मीटर, और कितने टाइम में करेगी 10 सेकेंड्स में। तो इसका वेलोसिटी कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम करें ना आप, वेलोसिटी ऊपर डिस्प्लेसमेंट रखें 20, टाइम नीचे रखें 10, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 ms-1। अब ये तो आपकी सिर्फ स्पीड है, अब अभी तक आपने डायरेक्शन नहीं बताई। अब देखिए मैंने आपके सामने एक कंपास निडल बनाई हुई है जिसमें एक है नॉर्थ, एक है ईस्ट, एक है वेस्ट और एक क्या है साउथ। अब आपने देखना ये भी बताना है कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, आपने मुझे बताना है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप लोग मुझे खुद ही बताएं ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, देखें बच्चे अब इस केस में आप क्या कहेंगे, अब आप ये कहेंगे कि इस कार की जो वेलोसिटी है वो 2 ms-1 है, लेकिन किस डायरेक्शन में, अलोंग वेस्ट। अब देखिए ना सिर्फ आपने स्पीड बता दी बल्कि आपने साथ में क्या बता दी, डायरेक्शन भी बता दी। तो बच्चे ये फर्क होता है किसमें, स्पीड में और वेलोसिटी में। कि स्पीड में आपने डायरेक्शन नहीं बतानी होती लेकिन वेलोसिटी में आपने क्या बतानी होती, साथ में डायरेक्शन भी बतानी होती है। अब बिल्कुल बच्चे वैसे ही मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जैसे हमने स्पीड में पढ़ा, स्पीड के बाद पढ़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जैसे हमने वहां पर पढ़ा एवरेज स्पीड, उसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, जस्ट आपने स्पीड को वेलोसिटी के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। ठीक हो गया बच्चे, अब हम बढ़ते हैं जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अब बच्चे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, उसको यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, तो बच्चा बता सकता है। देखिए क्योंकि बच्चे यूनिफॉर्म जो होता है वो एक ऐसी चीज है जो सबकी सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे की यूनिफॉर्म और है और एक की और है। उसको यूनिफॉर्म, यूनि का मतलब होता है एक, फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, यूनिफॉर्म का मतलब वो है ऐसी चीज जो एक जैसी रहे। ठीक है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म कहते हैं। अब वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज। अगर बच्चे किसी बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो अब देखें बच्चे, अब इसकी इस कार को नोट करें, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। क्या इसकी स्पीड चेंज हो रही है, नहीं हो रही, एक ही स्पीड से जा रही है। क्योंकि स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए हम कहेंगे कि इस कार की जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब बच्चे बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब देखें अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी की समझ आ गई है तो नॉन यूनिफॉर्म तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म इफ द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंज। अब देखिए बच्चे अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है या फिर स्पीड नहीं भी चेंज हो रही है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं, तो फिर उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब बच्चे क्योंकि मेरे पास अभी यही एग्जांपल है, अब इसको मैं मूव नहीं करवाता, आप जस्ट सपोज कर लें कि ये जो कार है ना, ये पहले सीधी जाती है फिर टर्न लेती है। जब ये टर्न लेगी, जब ये टर्न लेगी तो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई
ठीक है। तो फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? इसकी वेलोसिटी होगी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसी तरह आप सपोज कर लें, हमने जो पीछे दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, जो बॉडी जा रही थी पहले ट्रैफिक में थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, कम थी। और जब आगे उसने ट्रैफिक को क्रॉस किया तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो इस केस में जब पहले उसकी स्पीड कम थी, बाद में ज्यादा हो गई, तो उस केस में उसकी क्योंकि स्पीड चेंज हुई, चाहे स्ट्रेट लाइन में जा रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो इस केस में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अब देखें बच्चे, हमारा लेक्चर जो था वो कवर हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं जी इस टॉपिक में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको से पूछा जा सकता है, ये बोर्ड के लिहाज से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइन स्पीड, गिव इट्स फार्मूला एंड यूनिट, ठीक है। तो जब आपसे कहता है जी स्पीड को डिफाइन करो, आपकी बुक पे सिंपल लिखा हुआ है, आपने वहां से स्पीड को डिफाइन करना है, उसका फार्मूला भी लिखा हुआ है वो लिखना है आपने, और साथ में उसका यूनिट भी लिखना है, ठीक है बच्चे। अगर खाली आपसे ये पूछा जाता है डिफाइन स्पीड, तो फिर भी आपने उसका फार्मूला यूनिट लिखना है ताकि आपको 2 नंबर मिल सकें, ठीक है बच्चे। उसके बाद सेम वेलोसिटी के लिए है, ठीक है। उसके बाद आता है जी डिफाइन इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये अगर आपको बुक पे नहीं मिल रही तो मैंने आपको जो स्लाइड जो आपके सामने रखेंगे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आपके लिए कितनी मैं आसानियां पैदा करता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो स्लाइड जो मैं जब पढ़ा रहा था ना वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लें और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो भी सेम है, ठीक है। आगे डिफाइन एवरेज स्पीड, वो भी मैंने आपको बता दी है, एवरेज वेलोसिटी भी बता दी है, ये आप बुक से भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, वो भी सिंपल है, बॉक्स में लिखी हुई है, एक हेडिंग बनी हुई है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसमें यूनिफॉर्म की डेफिनेशन भी लिखी हुई है और नॉन यूनिफॉर्म की भी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर। आई रियली होप कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो गई होगी। देखिए इतनी एनिमेशन को देखने के बाद, उन चीज़ों को फील करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ आया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को मैक्सिमम उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको प्रॉब्लम होती है इन कॉन्सेप्ट को समझने में, जिनको इस कॉन्सेप्ट में क्या है डाउट्स हैं, उनके साथ भी मेरे इस लेक्चर को शेयर करें सो दैट कि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। सो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।